हेलो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों में से कौन सा बेस्ट है या कौन सा करना चाहिए? ओके, दोनों में से कौन सा बेस्ट है या फिर कौन सा करना चाहिए, ठीक है। या फिर कौन ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में कितने अमाउंट में कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन बाइंग में कितने लगेंगे या फिर ऑप्शन सेलिंग में कितने लगेंगे, या फिर कौन सा करना चाहिए, आज हम इस कॉन्सेप्ट पर सीखने वाले हैं, ठीक है। या फिर चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। ओके, ऑप्शन बाइंग कॉल या पुट हम बाय करते हैं, फिर मोमेंट मिलने पर प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन चेन खोलने के बाद कॉल और पुट का ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है। अगर मार्केट अप गया तो कॉल बाय करना, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो पुट बाय करना है। मार्केट अप भी जा रहा है फ्री पैसा, मार्केट डाउन जा रहा है फ्री पैसा, बस पता रहना चाहिए मार्केट कब अप जा रहा है या फिर डाउन होने वाला है। ओके, यानी कि जहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है, मतलब पुट को बाय करना है। ओके, और मार्केट यदि सपोर्ट के पास से अप जा रहा है तो हमको कॉल को बाय करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस पर ही चर्चा करते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं। ओके, ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट मूवमेंट किया तो हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, तो टाइम डीके, जिसको हम बोलते हैं थीटा। ओके, टाइम डीके लग सकता है, टाइम डीके लग जाएगा। और यह भी हो सकता है जितना मनी यानी कि जितना पैसा मार्केट में लगाया सारा का सारा लॉस हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में यही, जैसे मान लो कि एक लॉट खरीदने निफ्टी का, एक लॉट खरीदने में यदि हमको एक लॉट खरीदने में निफ्टी का लगभग 12,000 रुपये लगा। ओके, निफ्टी में एक लॉट खरीदने में 12,000 रुपये लगा, ठीक है। यदि निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की बात करें, ऑप्शन बाइंग में यदि 12,000 लगाएंगे तो 12,000 ही लॉस होगा। ये नहीं कि 12,000 से प्लस लॉस हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। सीधा मतलब जो भी मतलब पोजीशन चल रहा होगा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। 12,000 पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। या फिर मार्केट यदि हम कॉल को बाय किए, यदि पुट साइड मार्केट है, यदि ट्रेड दे रहा है, यदि हम कॉल आप मतलब उल्टा बाय कर लिए तो उसमें हमारा सारा का सारा पैसा लॉस भी हो सकता है, समझे। और ऑप्शन सेलिंग की बात भी करेंगे आगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्की तो ये भी है, लेकिन इसमें क्विक मोमेंटम यानी कि जिसको स्कैल्पिंग, पीछे वीडियो में बताया हुआ है स्कैल्पिंग, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और फिर इसके ऑप्शन सेलिंग के अभी बात करेंगे। सेलिंग की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन का कॉल या पुट, हम पुट को इसमें बाइंग नहीं करते हैं क्योंकि इसके यहाँ देखिए यहाँ सेलिंग है, ठीक है। ऑप्शन कॉल या पुट को सेल करते हैं। ओके, इसमें मोमेंटम से कोई मतलब या फिर कोई लेना देना नहीं है। मोमेंटम रहे या फिर नहीं रहे, सेलिंग में इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें यदि चार्ट अगर से मान लो, जैसे हम यहाँ पर कॉल को सेल किए, ठीक है। यदि हम कॉल को सेल किए तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आना चाहिए। ओके, यदि यहाँ पर कॉल को हम सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आना चाहिए। यदि हम पुट को सेल करेंगे, ओके, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ऑप्शन बाइंग का उल्टा ऑप्शन सेलिंग होता है, ठीक है। यदि ऑप्शन बाइंग में यदि मार्केट अप जा रहा है तो कॉल को बाय करेंगे, इसमें कॉल को सेल करना है, यानी कि मार्केट डाउन साइड जाएगा तब प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और हाँ, यदि ऑप्शन सेलिंग में अगर चार्ट अगर धीरे धीरे भी आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हम यहाँ पर ट्रेड लिए हुए हैं 1:2 का, यदि हमारा टारगेट यहाँ पर अगर धीरे धीरे भी आया तो उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपना प्रॉफिट हम बुक करेंगे। यदि यहाँ पर यदि हमने सेल किया कुछ यहाँ तक आगे, फिर मार्केट अप साइड चल गया, तब जाके हमारा लॉस होगा। और यदि ऑप्शन बाइंग की थोड़ा सा मतलब इसी ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा समझा देते हैं। यदि ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर थोड़ा सा बाय किए, इस सपोर्ट के पास यहाँ पर बाय किए, यहाँ से यदि मोमेंटम में गया तब तो ठीक है। और यदि ये धीरे धीरे मतलब रेंज में जाके धीरे धीरे जा रहा है, मार्केट भले ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो कॉल का जो चार्ट होगा, मतलब प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम
ये धीरे 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 डीके होते होते नीचे चला जाएगा। यदि हम यहाँ पर 60 रुपये पर बाय करेंगे तो ये धीरे धीरे 30 भी जा सकता है या फिर 0 भी, धीरे धीरे मतलब 0 भी हो सकता है। ओके, और ऑप्शन सेलिंग में बी फॉर बिंदास है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग रिस्की है या फिर ऑप्शन बाइंग, उसकी हम बात करेंगे आगे। पहले इसको है ना, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बाद अभी मेन पार्ट अभी और बाकी है और इंटरेस्टिंग, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग का उल्टा यानी पूरे उल्टा ऑप्शन सेलिंग में होता है। यदि हम यहाँ पर कॉल को ऑप्शन बाइंग में यदि बाय करेंगे कॉल को, तो यहाँ पर कॉल को सेल करना, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट बनेगा। अब पुट को इसमें सेल करेंगे, यानी कि मार्केट अप जा रहा है तो पुट को सेल करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो मार्केट अप जाएगा तब जाकर प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, यदि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, यदि ऑप्शन बाइंग में अगर डाउन जा रहा है तब जाकर प्रॉफिट बनेगा। ऑप्शन सेलिंग में यदि पुट को बाय करेंगे तो अप जाएगा तब जाकर प्रॉफिट बनेगा। बस उसी तरह इसमें है, यदि कॉल को यदि ऑप्शन में यदि कॉल यदि बाय करेंगे बाइंग में अप जाएगा तब प्रॉफिट बनेगा। ऑप्शन सेलिंग में यदि कॉल को सेल करेंगे मार्केट नीचे जाएगा तब जाकर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, या फिर बनेगा। तो चलिए और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। समझते हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में कितने मनी लगते हैं वन लोट खरीदने में, या फिर कौन सा करना चाहिए या फिर कौन सा नहीं करना चाहिए। ओके, ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग में जितना मनी से बाय करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में जितना मनी से हम बाय करेंगे हमें उतना ही लॉस होगा, ना कि इससे ज़्यादा। यदि हम 10,000 से इसमें बाइंग किए तो हमारा 10,000 ही लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग की बात होगी। और ऑप्शन बाइंग वन लोट को बाय करने में, ऑप्शन बाइंग में वन लोट को बाय करने में 10,000 से 15,000, जिसमें 65 क्वान्टिटी होते हैं। ठीक है, वन लोट में 65 क्वान्टिटी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में 30 क्वान्टिटी होते हैं। वन लोट को बाय करने में निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, 10,000 से 15,000 के आसपास में वन लोट बाय हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जितना अगर हम 10,000 से वन लोट बाय किए हुए हैं तो हमारा 10,000 ही लॉस होगा, ना कि इससे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जितना मनी से सेल करेंगे, यानी कि जितना मनी से हम सेल करेंगे वन लोट को, इससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। यदि हम वन लोट को बाय किए और वन लोट ऑप्शन सेलिंग में वन लोट को सेल करने में, ऑप्शन सेलिंग में वन लोट को सेल करने में 1 लाख से प्लस लग सकता है, जैसे 1,30,000, 20,000 या फिर 40,000 या फिर 1.5 लाख के आसपास भी लग सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में ये होगी। और ऑप्शन सेलिंग के हाँ एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग एनी प्लेयर, इसमें कहीं भी सोच समझ के मतलब ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में कहीं भी सोच समझ के ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी है लेकिन है उतना ही रिस्की, क्योंकि इसमें प्लस में, पहले आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे वन लोट को यहाँ पे बाय करने में कितना लग रहा है, 1 लाख, और ऑप्शन बाइंग में कितना लग रहा है, 10,000 से 15, मान लीजिए जैसे 10,000 मान के चलते, हो सकता है 12-13 भी हो सकती है या फिर 8,000 भी हो सकता है। ठीक है, प्रीमियम पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बाइंग में वन लोट को बाय करने में 10,000 लग रहा है, और ऑप्शन सेलिंग में जिसमें जितना लगाएंगे उतना ही लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, यदि 1 लाख से 1 लोट यदि हम बाय किए, यदि मतलब मार्केट यदि पूरा का पूरा मतलब अनडायरेक्ट, यानी कि हम कॉल को सेल किए हुए हैं, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाता ही है सेलिंग में, तो हमारा 1 लाख से प्लस, यानी कि 1,10,000, 20,000, यानी कि आपका अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। यदि आप मार्केट में मतलब यदि आपने ब्रोकर में यदि फिर अमाउंट ऐड करेंगे तो वो 20,000 या फिर 10,000 जो भी माइनस गए होंगे वो सारा का सारा कट जाएंगे, कट के जो बचेगा वही चीज़ आप में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में ये हो गया है। तो ये इजी, ऑप्शन सेलिंग है इजी, कहीं भी सोच समझ के ट्रेड कर सकते हैं, एनी प्लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऑप्शन बात रही ये है थोड़ा ये हार्ड। ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, मोमेंटम को देखना पड़ता है, ना कि ये रेंज को। रेंज में डीके थीटा लग जाता है, थीटा धीरे धीरे सब प्रीमियम को डीके करके फिर गिरा देता है, भले चार्ट धीरे धीरे ऊपर जाए। इसमें चाहिए मोमेंटम, ऑप्शन बाइंग में चाहिए मोमेंटम। इससे थोड़ा इसमें ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इस लेकर के ये इसको हार्ड बोलते हैं। ठीक है, और
ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग की तो हम बात कर दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यदि कुछ और मतलब इसके बारे में और ज़्यादा गहराई जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अब कमेंट आपका हमेशा खुला रहेगा, इसको हम बताइएगा हमको कमेंट करके कहाँ पर क्या कुछ या फिर बताने के लिए रहे। जैसे हमारे हिसाब से जो भी था हम सारा का सारा बता दिए। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर है, 1 लॉट को बाय करने में 10,000 रुपये लगेंगे और ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख से प्लस लगता है। इसमें इससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है और इसमें जितना लगाओगे उतना ही लॉस होगा, ना कि इससे ज़्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग नोटबुक में अपना तैयारी के साथ नोट कर लीजिए और प्लस में यदि आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ठीक है, और यदि आपके दोस्त यदि ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट उसको वीडियो कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मतलब ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग या फिर जो भी कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से बता रहे हैं। और हमारा जो भी रहेगा रियल रहेगा। ठीक है, ना कि ये बता दो वो बता दो, टाइम पास के लिए नो वीडियो। ओनली जितना ही बताएंगे हम वो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट रहेगा, ना कि ये थोड़ा ये घुमा फिरा के बता रहे हैं, वो सब चीज़ करने वाली नहीं। हम इसलिए करके पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए करके पहले ही लिख लेते हैं ताकि लिखते वक्त जाके वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए करके लिखते हैं, फिर वीडियो को शूट करके फिर आपके सामने हम लाते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल बात करेंगे कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे कल से और एडवांस क्लास होने वाले। ठीक है, ये तो हम बताए थे कैसे क्या करा जाता है। और हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हम थोड़ा गोल्ड और फॉरेक्स में भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पहले इंडियन मार्केट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको करना है तो ठीक बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। कल से बात करेंगे गोल्ड फॉरेक्स जो भी होगा। यदि आप कमेंट करिएगा तो गोल्ड एंड फॉरेक्स का भी जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर प्राइस एक्शन, लेकिन फिलहाल अभी हम बताएंगे आपको ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है, यदि एसएमसी अगर बोलिएगा तो एसएमसी भी सिखा देंगे, उससे हमको कोई दिक्कत ना है। एसएमसी का भी पूरा हमारे पास तैयारी हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।